पेशेंट ने बोला, डॉक्टर मुझे पता ही नहीं था, मैं रात में दांत किटकिटाता हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि रात में सोते टाइम तुम्हारे मुंह से दांत किटकिटाने की आवाज आती है। और मैं शॉक्ड हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। और जब मैंने उस पेशेंट का मुंह खोल के चेक किया तो उनके सारे दांत घिसे हुए थे। अगर आप भी जाने अनजाने में ये करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आई है। हाय, मैं हूं आपकी डॉक्टर और ये है डेंटल स्नैप। इस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में ब्रक्सिज्म कहते हैं और ये पैराफंक्शनल हैबिट्स के अंडर आता है। लेकिन हर पेशेंट में सेम तरीके से शो नहीं होता है, हर पेशेंट में अलग अलग तरीके से शो होता है। किसी किसी पेशेंट में रात में सोते टाइम होता है जब उनको पता भी नहीं होता है कि ऐसा हो रहा है। ये उनको तब पता चलता है जब उनको कोई दूसरा बताता है। और दूसरे होते हैं जिनको दिन में होता है और उनको स्ट्रेस या एंजाइटी के टाइम पे होता है और उनको जगने के बाद भी नहीं पता होता है कि उनके साथ ये हो रहा है, और वो उस टाइम पे कर जाते हैं और बाद में उनको रियलाइजेशन होता है कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ तो था। तो ये एक हैबिट हो जाती है, इसलिए इसको पैरा फंक्शनल हैबिट बोलते हैं। और ये इतनी ज्यादा हैबिचुअल हो जाती हैं हैबिट्स कि लोग इसको नॉर्मलाइज करने लग जाते हैं। उनके लिए ये चीज गलत वे में नहीं शो होती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, ओवर थिंकर टाइप होते हैं, स्पेशली निगेटिव थॉट्स, जो खराब चीजें ज्यादा सोचते हैं, निगेटिव वे में ज्यादा सोचते हैं, उनके साथ ये ज्यादा होता है। या जो लोग हर बात पर छोटी छोटी चीजों पे घबरा जाते हैं, एंजाइटी, उनके अंदर भी ये हैबिट्स बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। अब एंजाइटी में सिर्फ दांत किटकिटाना ही एक हैबिट नहीं होती, नेल बाइट करने की भी एक हैबिट होती है। जो एंजाइटी होती है वो अपने नाखून चबाने लग जाते हैं, अपने लिप्स के इनर सरफेस को काटने लग जाते हैं अपने दांतों से, और दांत को दांत से दबाने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें एंजाइटी में होती हैं, वो जान के नहीं कर रहे होते हैं बट वो हो रही होती हैं। ये सारी सबकॉन्शियस हैबिट्स होने लगती हैं, आपका ब्रेन ऑटोमेटिक करने लगता है और आप कभी कभी तो नोटिस ही नहीं करते ये चीजें, और कभी कभी करते हैं तो काफी लेट। ये सारी चीजें मोस्टली होती हैं स्टूडेंट्स में तो एग्जाम टाइम पर होती हैं, बड़ों में वर्क, ऑफिस, इन सब चीजों पे, और जो घर में रहते हैं उनके लिए थोड़ा रिलेटिव से टेंशन वगैरह हो जाना। तो मतलब ये स्ट्रेस के टाइम और एंजाइटी के टाइम ही मेन होती है। मेरा पर्पस ये है बताने का। जो ब्रक्सिज्म रात में होता है ये आपकी स्लीप साइकिल से भी लिंक्ड होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर लाइट स्लीप के फेज में ज्यादा होता है, स्नोरिंग मींस जो खर्राटे लेते हैं उनसे भी रिलेटेड होती है ये चीज, और जिनका इरेगुलर स्लीप पैटर्न होता है उनमें भी ये रिस्क होते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे आके बोलें कि मुझे तो स्ट्रेस है ही नहीं लाइफ में, मुझे तो एंजाइटी होती ही नहीं लाइफ में, पर मुझे ये आदत है, तो फिर ये किस चीज से कनेक्टेड है? अगर स्ट्रेस और एंजाइटी हटा दें हम, तो इसका नेक्स्ट कॉमन रीजन जो होता है वो होता है बाइट प्रॉब्लम और टीएमजे प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है, हमारे दांत से सही से अलाइन नहीं होते हैं, तो जब हम जॉ क्लोज करते हैं, जबड़े को क्लोज करते हैं, सही से बैठता नहीं है, अनइवन कांटेक्ट होता है बंद करने में। तो जो बॉडी होती है, ब्रेन होता है, वो ऑटोमेटिकली ग्राइंडिंग के थ्रू दांतों को दांत से एडजस्ट करने के लिए उस पैटर्न में लेके आता है ताकि वो बैलेंस कर सके। तो इसकी वजह से भी एक जो बाइट प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी एक टीथ क्लेंचिंग की हैबिट पड़ जाती है। अब इसके अलावा भी कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो इन चीजों में काफी कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसकी वजह से ये हैबिचुअल हो जाता है। जैसे कैफीन, जो बहुत ज्यादा कैफीन यूज करते हैं, कॉफी लवर्स होते हैं, बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं। दूसरा है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। तीसरा है एनर्जी ड्रिंक्स। चौथा है लेट नाइट बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम। तो ये सारी चीजें ना नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्टिव रखते हैं, हाइपर एक्टिव रखते हैं। चलो, जिनको सोते टाइम हो रहा है उनको तो आइडिया ही नहीं है कि ये चीज हो रही है। अब वो जब उनको पता ही नहीं उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है तो वो सोल्यूशन ढूंढेंगे कैसे? बट जिनको पता है वो अगर नहीं सोल्यूशन इसका कर रहे हैं तो आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ब्रक्सिज्म डेंजरस तब होता है जब आप इसको बहुत ईयर्स तक इग्नोर करते जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे दांत होते हैं वो वेयर आउट होने लगते हैं, वो घिसने लगते हैं। जो हमारा शेप होता है दांतों का वो फ्लैट होने लगता है, छोटे हो जाते हैं और एकदम सीधी लाइन में हो जाते हैं। तो सेंसिटिविटी होना तो बहुत 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 नॉर्मल चीज है। देखने में स्माइल भी खराब लगती है क्योंकि आपके दांत ही इतने इतने से एकदम एक लाइन में रह जाते हैं, कोई डिजाइन और शेप नहीं रह जाता है। प्रेशर की वजह से क्रैक लाइंस पड़ने लग जाती हैं दांतों के अंदर, और वो अंदर ही अंदर कमजोर होने लग जाते हैं, और कभी भी वो फ्रैक्चर हो सकते हैं कुछ भी हार्ड फूड खाने पर। अगर आपने दांतों में फिलिंग करवाई है, रेस्टोरेशन करवाई है, तो उसके टूटने के चांसेस होते हैं, वो बार बार टूटेगी आपकी। और आपको जॉ पेन हो सकता है, जो यहाँ की हड्डी होती है, यहाँ की हड्डी होती है, आपको इस साइड पे पेन रह सकता है काफी काफी लंबे टाइम तक। और सुबह उठ के आपको प्रेशर वाला हेडेक हो सकता है।
आपको कान के पास दर्द हो सकता है। ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं आपकी उस हैबिट की वजह से। कभी-कभी पेशेंट को लगता है ये तो माइग्रेन है, ये हेडेक बार-बार होता है, एक साइड पर हो रहा है, तो मे बी ये माइग्रेन होगा। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके हेड में प्रेशर होता है और हेवीनेस सी फील हो रही होती है और आप सोचते हैं अरे हर 2 दिन पे कैसे मुझे हेवीनेस हो सकती है? और आप इस छोटी-सी हैबिट को इग्नोर करते हैं और आप दूसरी चीज़ों को सोचने लगते हैं कि इस वजह से ये चीज़ हो रही है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है? तो सिंपल सी चीज़ है, आपको थोड़ा-सा नोटिस करना पड़ेगा, थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको दिन में हो रहा है, रात में अगर सोते टाइम हो रहा है, तो उसके लिए आपको ये नोटिस करना पड़ेगा सुबह उठ के आपका जॉ टाइट तो नहीं हो रहा है, प्रेशर सा फ़ील तो नहीं हो रहा है, कि चीक्स के अंदर जो आपका गाल होते हैं उसके अंदर आपके बाइट मार्क्स तो नहीं है कहीं पर, दाँत आप रात में तेज़ से दबा देते हो, मार्क्स पड़े हो, आपके दाँत का जो शेप है वो खत्म तो नहीं हो रहा है, एकदम से फ्लैट तो नहीं हो रहा है, छोटे तो नहीं होने लगे हैं और आपको बार-बार हेडेक रहता हो सुबह उठते ही, या आपके घरवाले बताते हो कि आप रात में किटकिटाते हैं दाँत। ये सारे साइन्स होते हैं जिससे आपको ये आइडिया लग सकता है कि आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है। तो अब आपका सवाल होगा तो इसका कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है क्या? ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो हैं इसके। सबसे पहला कॉमन सॉल्यूशन है कस्टम मेड नाइट गार्ड्स। इसमें क्या होता है, ये आपके दाँत के नाप लेके आपके क्लियर प्लेट्स बनाई जाती हैं जो आप रात में सोते टाइम पहनते हैं। इससे दोनों दाँतों के बीच में एक स्पेस क्रिएट होती है। तो इससे आपकी डायरेक्ट ग्राइंडिंग नहीं होती है टीथ की और आपके टीथ प्रोटेक्ट रहते हैं। मतलब जो शेप साइज़ ये सब है ये आपका खराब नहीं होता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी हैबिट को खत्म कर देगा। ये आपका जो डैमेज हो रहा है दाँतों में उसको रोकेगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको स्ट्रेस और एंग्जायटी की वजह से होती है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो इसके लिए आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दें, डेली वॉकिंग करना शुरू कर दें। स्टार्टिंग में आपको इनिशियली नहीं समझ आएगा इससे फ़र्क, बट लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से आपका थोड़ा-सा स्ट्रेस और एंग्जायटी कम हो सकती है। ये चीज़ें एकदम तो रिज़ल्ट नहीं दे सकती हैं आपको, बट हाँ, आपके स्ट्रेस और एंग्जायटी को कंट्रोल कर सकती हैं कुछ हद तक। और तीसरी चीज़ है, अगर आपको कैफ़ीन की बहुत आदत है कॉफ़ी वगैरह की, तो आप इवनिंग से नाइट में कॉफ़ी को अवॉइड करें, आप दिन और सुबह में पी सकते हैं। सीवियर केसेज़ में तो मसल रिलैक्सेंट और बोटॉक्स वगैरह एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, बट वो बहुत सीवियर केसेज़ में होता है और हर केसेज़ में इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर आप अर्ली स्टेज में नोटिस कर लेंगे और इन चीज़ों को सही करने का ट्राई करेंगे तो आपका जो डैमेज है बहुत मिनिमल रहेगा और आपकी हैबिट ये वापस से रिवर्स होकर सही हो सकती है। और अगर आपको लगता है ये आपके साथ हो रहा है तो एक बार जाके डेंटल विजिट ज़रूर करें। आप अपने दाँतों को ज़रूर दिखवाएँ, आप अपना बाइट बैलेंस चेक करवाएँ और अपना टीएमजे चेक करवाएँ। इससे आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, हेल्दी रहें और स्माइल करते रहें। बाय।